नमस्कार, पक्ष में पक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर से सांसद और निवर्तमान लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट इसलिए काटा क्योंकि उनका गांधी परिवार से संबंध है। अब कांग्रेस की ओर से वरुण गांधी को पार्टी में शामिल होने का न्योता मिला है। अधीर रंजन चौधरी ने आश्वासन दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मिलेगा। ऐसे में इस कयास को हवा मिल रही है कि क्या कांग्रेस अमेठी सीट से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस अभी भी असमंजस की स्थिति में है। हाल ये है कि यूपी की 80 सीटों में महज 17 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सभी 17 सीटों पर भी प्रत्याशियों का फैसला नहीं कर पा रही है। इस रिपोर्ट को देखें। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का अकाल झेल रही कांग्रेस को बीजेपी के वरुण गांधी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बीजेपी ने पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का इस बार टिकट काट दिया। बीजेपी से एक बार फिर टिकट के कॉन्फिडेंस में या फिर इसे दबाव की राजनीति कहिए, वरुण ने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था, लेकिन बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जतिन प्रसाद को टिकट दे दिया। अब कांग्रेस को वरुण की बगावत का इंतजार है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वरुण गांधी बीजेपी के कमल को कुचलकर कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। इसी हसरत के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। दरअसल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है। हाल ये है कि कांग्रेस को ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहे। कई ने तो पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट मिले हैं, वो टिकट को वापस कर रहे हैं। इसकी वजह है कांग्रेस के प्रत्याशियों में बीजेपी के सामने जीत का भरोसा खत्म होना। कांग्रेस देश भर में लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। एक एक कर हर तरह के प्रयोग और समझौते कर चुकी कांग्रेस 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद सबसे कम सिर्फ 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की हैसियत में आ गई है। उसे समाजवादी पार्टी की जूनियर साथी की हैसियत में रहकर यहाँ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। खासकर अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को टक्कर देने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सारे मिथक तोड़ दिए। इसके बाद राहुल ने अमेठी से ऐसी दूरी बनाई कि 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। जिस तरह से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया, उससे इस कयास को हवा मिल गई है कि कांग्रेस गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही अमेठी से वरुण गांधी को स्मृति ईरानी से मुकाबले के लिए उतार सकती है। उधर रायबरेली पर भी कांग्रेस की असमंजस बरकरार है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली के मैदान से खुद को बाहर कर लिया। पार्टी की आखिरी उम्मीद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी के तौर पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा भावनात्मक प्रयोग आजमा लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों के लाख मनुहार के बाद भी वो यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी अभी तक साफ नहीं है। एक दौर ऐसा भी था जब उत्तराखंड भी यूपी में था। उस वक्त 1985 के लोकसभा चुनाव में 85 सीटों में से 83 सीट जीतकर इतिहास रचने वाली कांग्रेस के पास आज यूपी में महज एक सांसद सोनिया गांधी है। वो भी इस बार लोकसभा छोड़कर राज्यसभा में जा चुकी हैं। ऐसे में आज कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक भी सिटिंग सांसद नहीं है।
राज्यसभा में यूपी से कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। यूपी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी राज्यसभा में राजस्थान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यूपी विधान परिषद में भी कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं रह गया। हालांकि कांग्रेस के लिए इसी से संतोष किया जा सकता है कि यूपी की विधानसभा में अब भी उसके 2 विधायक हैं। बेहद कठिन दौर से गुजर रही कांग्रेस इस चुनाव में यूपी से अपनी मौजूदा संख्या को आगे बढ़ा पाएगी तो कितना, या 1977 और 1998 वाला शून्य का इतिहास दोहराएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 1977 और 1998 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका था। 2024 में भी कांग्रेस के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन में जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली है, पिछले चुनाव में उनमें से कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इन सीटों में अमरोहा, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी, झांसी, बाराबंकी, इलाहाबाद, महाराजगंज, देवरिया और वाराणसी शामिल है। दरअसल कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार नहीं कर पाई। अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस की कामयाबी का पूरा दारोमदार सपा पर निर्भर है। कांग्रेस को सपा का साथ देने वाले यादव और मुस्लिम के अलावा भाजपा विरोध में वोट करने वाले मतदाताओं से बड़ी उम्मीद होगी। लेकिन सुबह सपा, राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल कमेरावादी के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के सपा का साथ छोड़ने के बाद सपा की ताकत में कमी हुई है। ऐसे में यूपी कांग्रेस में असमंजस इस बात का भी है कि 2 कमजोर दल मिलकर बीजेपी जैसे मजबूत दल का सामना कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ऐसे में सवाल तो कई खड़े होते हैं। सवाल ये भी, क्या यूपी में कांग्रेस असमंजस में है? बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा है और उसके साथ ही बिना देरी करते हुए और वरुण गांधी को न्योता कांग्रेस में आने का भी मिल गया है। अब ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि जब यूपी में कांग्रेस सिमट कर महज 1 सीट में, लोकसभा सीट 1 है जो कि रायबरेली ही जीत पाई है और 2 विधानसभा सीटों पर अभी कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, तो ऐसे में अपना वर्चस्व कैसे बढ़ाएगी और कैसे जो उम्मीदवार है उसका चयन फिलहाल किया जा रहा है और कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाएगा, इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। रोहन सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। रोहन जी, वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से एक बार फिर से टिकट नहीं दी, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब ऐसे रिजेक्ट नेता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिजेक्ट कर दिए गए हैं या जिनको टिकट नहीं दी गई, उनको अपनी पार्टी में लाने के लिए बेताब है क्या? रिजेक्ट नेता तो इतने सारे, तो क्या बात करती हैं आप? नेता रिजेक्ट हो जाया करते हैं, नेता कभी रिजेक्ट नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको भी लाया, अपने में शामिल किया जिनको ये 6 महीने पहले भ्रष्टाचार और तमाम आरोप लगा रहे होते हैं। वरुण गांधी तो कम से कम किसानों की आवाज, मजलूमों की आवाज, कमजोरों की आवाज उठा रहे थे। जिस राजनीति को हम लोग मानते हैं, जिसके जो हमारे विचार है, जो भारत की आत्मा, उसके लिए वो सवाल उठाते, बात कर रहे वरुण गांधी। क्या बुराई है उनके अंदर? बिल्कुल हर कोई आदमी जो तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है वो हमारा अपना है, वो उसको बिल्कुल उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। तो कौन सी बात हो गई? तो रिजेक्टेड का तो बात ही बिल्कुल गलत है। रही आपने जब प्रस्तावना में बात बोली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये बात हमको आपत्ति है। आपत्ति इसलिए भी है कि इमरान मसूद का भी टिकट जैसे मिला है, आप देखिए कैसे परेशान है सारे लोग। पहले दौर के लिए सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं, पूछिए उनसे। पूरे प्रदेश में इनको एक एक सीट पे घेरा जाएगा, एक एक सीट पे हराने का काम। तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि वरुण गांधी है, इस वजह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? पता नहीं, सरकार को गांधी से तो कुछ न कुछ परेशानी है ही, आपको भी पता है, सबको पता है, ऑब्वियस ट्रूथ है ना। तो रही बात, लेकिन वरुण गांधी को मेरा जो मुझे समझ में आया कि वरुण गांधी को गांधी होने की वजह से ना, वजह ये कि वो उन्होंने पब्लिकली स्टैंड लेते हैं गरीबों के, कमजोरों के। वो पब्लिक पोजिशनिंग जो है उनकी, वो क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। और ये सरकार की जो पूरी रीढ़ है, आत्मा है, कोर है,
वो क्रोनी कैपिटलिज्म का बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से लेके इनके सारे जो प्रयास है, ये सरकार ही है, देखिए कॉर्पोरेट की तरह चल रही है, इनकी पार्टी भी कॉर्पोरेट की तरह चल रही है। ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिए, कह रहे गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की, महिलाओं की, किसानों की आवाज उठाने वाले आप लोगों को हजम नहीं हो रहे, इसलिए आपने पीलीभीत से उन्हें एक बार फिर से टिकट नहीं दी। गांधी सरनेम से आप लोगों को दिक्कत है क्या? नेहा जी, हमें गांधी सरनेम से दिक्कत नहीं है, और गांधी सरनेम से दिक्कत होती तो इससे पहले हम टिकट दे करके इनको इलेक्शन नहीं लड़ाते। वरुण जी को इससे पहले टिकट दिया है, प्रियंका जी को इससे पहले टिकट दिया है, प्रियंका जी हमारी मंत्री रही हैं, प्रियंका जी को इस बार हमने टिकट दिया है। मेनका गांधी वो आज भी, मेनका जी हमारी माननीय सदस्य है, एक बात। दूसरा, इन्हें गांधी परिवार से इतना प्यार होता, वरुण गांधी से इतना प्यार होता तो घर से बेइज्जत करके इन्होंने ही निकाला है। सोनिया गांधी ने ही इनको, मेनका गांधी को घर से बेइज्जत करके निकाला है। संजय गांधी इससे पहले भी गांधी परिवार से थे, लेकिन कब इन्होंने संजय गांधी को स्वीकार करा? जब इनके पास सत्ता थी, जब सत्ता का नशा था, तो इनको कोई याद नहीं आ रहा था। आज इनको कोई घास नहीं डाल रहा है, आज इनकी डूबती हुई नाव है। आज इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इनके कैंडिडेट मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। खुद खड़गे से लेकर के जितने भी सीनियर नेता सबने ही चुनाव लड़ने की मना कर दिया है। और अगर ये यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखो, जो भी सीनियर नेता है, जो वरिष्ठ नेता, सबने मना कर दिया है। सबको पूरी तरीके से हार दिखाई दे रही है। तो ये राहुल संजय गांधी पर डोरे डालने की कोशिश करें। क्या संजय गांधी इनको आने की हाँ भरी है? क्या संजय गांधी ने इनको निमंत्रण दिया है? इससे बड़ा वो नहीं हो सकता कि ये दूसरे की पार्टी तोड़ने के लिए किस हद तक जाते हैं, दूसरे कार्यकर्ताओं को तोड़ने के लिए किस हद तक जाते हैं। कल तक वरुण गांधी इनके लिए अछूत था। कल तक वरुण गांधी इनके लिए परहेज था इनसे। कल तक वरुण गांधी सांप्रदायिक भाषा बोलता था। कल तक वरुण गांधी हर तरीके से गलत था, और आज वरुण गांधी को प्यार उभर रहा है। ये इनकी दोगली नीति है। नहीं तो काटा क्यों गया? टिकट क्यों काटा गया, तो बताइए। देखो नेहा जी, आपको बड़ा स्पष्ट है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई केंद्रीय मंत्रियों के भी टिकट हमने काटे हैं। हम निश्चित तौर पर आज कई सांसदों को, हमने विधायक का भी चुनाव लड़ाया है, कई विधायकों को सांसद का भी चुनाव लड़ाया है। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति है वो उस सब परिस्थिति के अनुसार फैसला करती है, और फैसला करके जिसको जहां, अब हमने दिल्ली के अंदर 7 में से 6 टिकट काटी है, और 6 टिकट काट के हमने नए उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक स्पष्ट संदेश है, यहाँ कोई सत्ता प्राप्ति के लिए कोई इलेक्शन नहीं। ये तो कह रहे हैं ना कि अगर गरीबों की आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होता, मजदूरों की आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को खल जाता है, किसानों की आवाज उठाते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है। ना उठाएं क्या? नेहा जी, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं से कहीं तक भी किसी बयान पर तकलीफ का विषय नहीं है। ये तो तकलीफ नहीं, कई चीजें तो ऐसे सामने आई ना, जब वो सरकार के विरोध में दिखाई दिए, मौजूदा सरकार के विरोध में उन्होंने आपत्ति जताई, कई चीजों को लेकर आपत्ति जताई, किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तब से ही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो खल रहे थे आप लोगों को, और इस बार तो उन्होंने नामांकन पत्र वगैरह भी खरीद लिया था, लेकिन आप लोगों ने टिकट ही नहीं दिया। नेहा जी, किसी भी चीज पर विचार का मतभेद होना वो एक अलग बात है, लेकिन किसी को किसी भी तरीके से, हमारे लिए वरुण गांधी हमारे नेता हैं, हम वरुण गांधी हमारे साथ हैं, वरुण गांधी का हम इस्तेमाल करेंगे। मेनका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं, जो उनकी माताश्री हैं, इनके जो सपने हैं ये इनसे तो ये, और इन्होंने उनको ऑफर करके अजय रंजन ने निश्चित तौर पर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, और ये दिखा दिया कि कांग्रेस की इतनी पतली हालत है, ठीक है, कि इसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, और कैंडिडेट ठीक है। ये पतली हालत तो ये कहा जा रहा है रोहन जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई तो कैसे कैंडिडेट है जिन्होंने चुनावी लड़ने से मना कर दिया। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस की वाकई इतनी पतली हालत है उत्तर प्रदेश में? क्या बात ये है, जिस तरह से ईडी, सरकारी एजेंसियां, केंद्र सरकार दमन का काम कर रही है, हर कोई के अंदर हिम्मत नहीं होती ना सब कुछ दांव पे लगा देने की। ये तो इस सरकार के खिलाफ तो वो लड़ने जाए जिसने अपना घर छोड़ दिया, घर जला दिया, तो बाहर कुछ खोने को ना हो। जिनके पास कुछ भी खोने को है वो सरकार से लड़ ही नहीं सकता है। नहीं, जो तो 2014 की बात हम कर लेते हैं। देखिए 2014 में कितनी सीटें आप निकाल पाए थे?
फिर 2019 में हम लोग 1885 की भी बात कर ले, उससे भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी। क्या बात करती है 2014 और 2024 का अंतर ही नहीं है। 2024 का वो चुनाव है जो 1947 में आज तक नहीं अब हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन 2014 में तो सत्ता में नहीं थी ना, 2019 में भी चुनाव हुआ, तब क्या स्थिति कांग्रेस की रही? फिर विधानसभा चुनाव हुआ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तब क्या स्थिति रही आप लोगों की? क्या कहती हैं? आपको आंकड़े बताना शुरू करूं तो बताना शुरू कहते हैं कि मुख्यमंत्रियों से लेके कैबिनेट, पूरी आधी कैबिनेट आम आदमी पार्टी की जेल में है, और कितने को 100 करोड़ के घोटाले की बात करें। इन्होंने आजाद हिंदुस्तान सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड किया हुआ है। चुनाव लड़ना बंद कर देंगे क्या? स्टेट बैंक कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुनाव लड़ना बंद कर देगी कांग्रेस पार्टी? अदालत से डांट रही होती, तब जाके आंकड़े शेयर कर रहे होते। नहीं तो चुनाव लड़ना बंद कर देगी कांग्रेस पार्टी? पहले गाली दे रहे होते, वो अभी ज्वाइन कराते नेता। सर, चुनाव लड़ना बंद कर देंगे आप लोग? हाँ जी, चुनाव लड़ना बंद कर देंगे आप लोग? कौन कह रहे हैं चुनाव लड़ना बंद कर रहे हैं? चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। नहीं, जो ये स्थिति, नहीं आप ये कह रहे हैं ना कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या चुनाव लड़ना बंद कर देंगी कांग्रेस पार्टी? वही मेरा एक सवाल है कि रायबरेली में सीट जीत पाई, अब तो रायबरेली से भी सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी क्योंकि राज्यसभा से हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप वरुण गांधी को भी बुला लेते हैं, चलिए, तो कहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? अमेठी से, क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि अमेठी से चुनावी हाँ। जब वो आएंगे तो उनका स्वागत है, और उनका अगर हमारे हम विचार है, हम लोग साथ देंगे बिल्कुल। हम क्या सारे लोग, समाजवादी पार्टी भी देगी, सारे लोग देंगे, इंडिया गठबंधन सारे सदस्य देंगे, इसमें कौन सा सवाल है? रही बात रायबरेली छोड़ने की और अमेठी छोड़ने की या लखनऊ छोड़ने की, कौन छोड़ने जा रहा, कौन बता दिया आपको? अभी भारतीय जनता पार्टी की सारी लिस्टें कंप्लीट आ गई हैं। अभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें बची हुई है, समाजवादी पार्टी की बची हुई है। कितनी सीटों पे लड़ ही रहे हैं आप? 17 सीटों पे तो लड़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कैसे लड़ाएगा। हमारे क्या जो हमारा शीर्ष कमान आला कमान कहता है वही हम लोग करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का 80 सीटों पर खास तौर पे फोकस है, उत्तर प्रदेश में आप लोगों का कितना फोकस है, ये समझना चाह रही हूँ। उत्तर प्रदेश का फोकस अगर देखा जाए, हेलो जी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए, हाँ। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी तो लगभग 8-10 महीने पहले शुरू हो गई थी। हाँ। अभी हम लोगों ने बीएलओ सारी ट्रेनिंगें करवाई। अभी पूरी प्रदेश सरकार के सारे लोगों की, सरकार कह रहे हैं, प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करवाई लखनऊ में। तो जो हम लोग संगठन की तैयारियां हैं वो तैयारी कर रहे हैं। ये आखिर ये तैयारी मजबूत होने की बात तो ये तैयारी मजबूत होने की बात तो 22 के विधानसभा चुनाव में भी कही गई थी। क्या लगता है क्या कमियां वहां पे रही थी जो इस बार आप लोगों ने नहीं छोड़ी? अभी हम 22 की जो कमियां रही होंगी उस पर हम लोगों ने विचार किया, उस पर मतलब अच्छा समय खर्च किया पार्टी ने, और उससे जो निकल के उसी हम लोग आगे उसके सुधार करके आगे परिणाम लेने का प्रयास करेंगे, और सब लोग मिलकर लड़ेंगे। भारत बचाने की लड़ाई है, ये तो छोटी मोटी लड़ाई थोड़ी है। लेकिन अब तो छोटे दल भी आपके साथ नहीं है, खिलाफ पड़ने वाला अब तो छोटे दल भी आपके साथ नहीं है। क्या लगता है कि गठबंधन कमजोर हुआ है? कोई गठबंधन कमजोर नहीं हुआ है, ये पूरा बाइनरी का मामला है। भारतीय जनता हमेशा काले के खिलाफ सफेद रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य निकल लिए, अपना दल निकल लिया, आरएलडी निकल लिया, अब ऐसे गिनाना शुरू करेंगे संख्या तो कोई खत्म ही नहीं होगी ना। अगर कितने लोगों ने छोड़ा, कितने ने ज्वाइन किया, तो हम लोग भी हरियाणा का बताना शुरू करेंगे। संसद ज्वाइन किए, हरियाणा बन जाइए ना, यूपी में रहिए ना। चीफ मिनिस्टर झारखंड ज्वाइन कर गए। आप मेरी बात समझिए, नेता आएगा नेता जाएगा, विचारधारा खड़ी रहती है, देश खड़ा रहता है, और उस विचारधारा जो देश को नष्ट करना चाह रही है उसके खिलाफ सारे लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी जी और उनके दूसरे साथी जिस तरह से भारत के संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे बचाने के लिए लड़ाई, और जो आखिरी दम तक लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अनिल जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए ये 80 लोकसभा सीटें, यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि 2 मजबूत युवा लड़के आ रहे हैं चुनावी टक्कर देने के लिए, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि एक मजबूत टक्कर यहाँ पर मिल पाएगी, क्योंकि गठबंधन है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का? नेहा जी, पहले तो मैं रोहन गुप्ता जी को सुन नहीं पाया ये क्या कह रहे हैं रोहन जी, लेकिन एक इससे पहले भी ये दोनों लड़कों ने यूपी में चुनाव लड़ा था, दोनों साथ उतरे थे और दोनों ने मुंह की खाई थी।
इस बार भी दोनों साथ छोड़ होते हैं, दीजिए इस ना, बार भी पहले जीत क्या पाएंगे। हुआ था? पहले तो आप भी 2 सीटों पे थे, आज नहीं है ना। अभी 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 कुछ टाइम पहले की पुरानी कुछ बात है, टाइम लंबी पहले बात नहीं, कर पहले रहा हूं। लड़ा था, प्लीज काफी अभी- पहले लड़ा था। बताइए, अब अभी की बात तो करिए मौजूदा स्थिति अब की। पहली बात तो ये है कि इन 2 लड़कों जो पहले भी फेल हो चुके हैं, आगे फेल होंगे। यूपी की जनता ने पहले भी स्वीकार नहीं करा था, आगे भी स्वीकार नहीं करेगी, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे कारण क्या है कि सोनिया गांधी चाहती हैं राहुल गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, और मुलायम सिंह यादव परिवार चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। जनता ये देख रही है कि ये जो सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए करना चाहते हैं। इनको यूपी के विकास से कोई मतलब नहीं है, यूपी की जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, यूपी की समस्याओं के समाधान से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये देश की जनता को गुमराह करके वोट मांगना चाहते हैं। और जब जिस पार्टी की वो स्थिति हो जाती है, उस पार्टी को कोई भी स्वीकार नहीं करता। कोई भी आम आदमी जो समझदार नागरिक जनता है, वो गुमराह वोट होने वाली देने नहीं से है, जनता पहले- बहुत समझदार है और सब नेहा समझती जी, है, वक्त आने वो पर वोट अपने देने से वोट से पहले ये जवाब भी सोचता देती है है। कि मुझको देश की बागडोर किसके हाथ में देनी है, देश किसके हाथ में सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये नहीं तो देखिए, आज तक कानून सुरक्षित नहीं व्यवस्था- था क्या देश? कैसी बात कर रहे हैं आप? देश नहीं, नहीं, आजाद मैं- हुआ तब से आज तक सुरक्षित नहीं था, 2014 से के बाद से सुरक्षित हो गया। हाँ, नया भी सुरक्षित था, इतना सुरक्षित था कि हमको रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि किसी चीज को हाथ मत लगाएं, बम हो सकता है। सूटकेस को हाथ नहीं लगाएं, खिलौने हाथ नहीं लगाएं, पर्स को हाथ नहीं लगाएं, बम हो सकता था। हर महीने कहीं ना 2 महीने में कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, देश सुरक्षित था। वो सुरक्षा की हालत थी कि जो जगह जगह पर कर्फ्यू लगते थे, मार्शल लॉ लगते थे, धारा 144 लगती थी, दंगे होते थे। ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। रोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहन जी जल्दी से। नेहा जी, अनिल भाई साहब की लिए जो इतिहास शुरू हुआ है वो 2014 से शुरू हुआ है, इसलिए इनको 2014 के बाद के आंतरिक सुरक्षा के हम लोग सिलसिलेवार गिना दे रहा हूँ। पठानकोट, पुलवामा, झारखंड के 3 बड़े नक्सली हमले, बेंगलोर का रिसेंट ब्लास्ट, पूरे देश में गिनाते चले जाएंगे अनिल भैया। और क्या बात करते हैं आप लोग, बस मीडिया प्रचार से बने गुब्बारा फूला हुआ। जनता तो समझ रही इस बार भेजेगी घर। चलिए, किसको घर भेजेगी और किसको सत्ता सौंपेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा वक्त नहीं दे पाऊंगी अनिल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।